क्या आपने सुना है दैट योर डिनर इज योर डेट विद योर डॉक्टर? क्या आपने ये भी सुना है दैट यू कैनॉट outrun the effects of a bad diet? हाय, माय नेम इज मोहित और मैं आज बात करने वाला हूँ डॉक्टर जॉन मैकडूगल कलर पिक्चर बुक जिसका टाइटल है फूड पॉइजनिंग के बारे में, और सब टाइटल है हाउ टू क्योर इट बाय ईटिंग बीन्स, कॉर्न, पास्ता, पोटैटोज, राइस, बेसिकली स्टार्चेस एक्सेट्रा। अमेजिंग बुक है ये। बुक पीडीएफ फॉर्मेट में ऑनलाइन अवेलेबल है, कोई भी इसको डाउनलोड करके इसके 66 पेजेस खंगाल सकता है। और यहाँ फूड पॉइजनिंग का मतलब कोई वायरल बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग नहीं है, ये फूड पॉइजनिंग है इंसल्ट और इंजरी टू योर हेल्थ बाय ईटिंग रॉन्ग, एंड हाउ डू यू ईट राइट, व्हाट टू ईट एंड व्हाट नॉट टू ईट, एंड व्हाट टू ईट इन मॉडरेशन। ये सब इसके बारे में। जैसा आपका अन्न होगा वैसा आपका मन होगा और वैसा ही आपका तन भी होगा, राइट। तो देखते हैं कि हमको किस तरीके से खाना चाहिए और क्या गलतियां अवॉइड करनी चाहिए। तो यह है पेज नंबर 1। ओके, और लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। तो मैकडूगल says we have the truth and success on our side. Big food, the meat, dairy, egg, fish and processed food industries have all the money. उनके पास सारा पैसा है। किन के पास? मीट, डेयरी, एग, फिश, पोल्ट्री और प्रोसेस फूड इंडस्ट्री के पास सारा पैसा है, बट वील बीट देम इन द एंड, ये उनका विश्वास है। हाउ डू वी बीट देम? बाय यूजिंग स्टार्चेस। इनकी एक इन्होंने 11 बहुत मशहूर किताबें लिखी हैं, बेस्ट सेलर्स लिखी हैं। वन ऑफ देम इज द स्टार्च सोल्यूशन, and he supports starches a lot. Starches are plants, parts that store large amounts of energy for daily activities. They are very low in fat with no cholesterol. देखिए, don't jump to conclusion कि starches तो carbs होते हैं, carbs तो मोटा करते हैं, just hold on. Don't cross the bridges before you reach them. थोड़ा रुकें. Let me complete the whole presentation, and then if you feel, you can demonize the carbs or the starches, but just hold on for a while. तो starches क्या होते हैं? Starches are plant fats that store large amounts of energy for daily activities. They are very low in fat with no cholesterol. They are rich in protein, vitamins and minerals. Starches are essential to satisfy your appetite. They'll make you trim, strong and healthy. Eat starch. तो मीट, डेयरी, पोल्ट्री इंडस्ट्री को कैसे बीट करना है, और ये कुछ झूठ बोल रहे हैं आपसे, ये हम उनको बीट कर सकते हैं बाय ईटिंग स्टार्चेस। उनके जो बैड इफेक्ट्स है और उनकी जो फूड पॉइजनिंग है, इट साउंड्स अटर रबिश, राइट? फूड पॉइजनिंग मीट, डेयरी, पोल्ट्री से कैसे हम वहां पहुंचेंगे? जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। स्टार्चेस से, मेनली स्टार्चेस से। तो ये ना बड़ी क्लीन और रिच एनर्जी होती है स्टार्चेस में। उनमें प्रोटीन, वाइटामिन, मिनरल्स भी होते हैं, एंड आपके हंगर को सप्रेस करने में इनका बहुत बड़ा हाथ होता है। दे मेक यू ट्रिम, यस दे मेक यू ट्रिम, नॉट obese, strong and healthy. Eat starches, right? Next page. Fruits. डॉक्टर मैकडूगल के हिसाब से फ्रूट्स आर मोस्टली सिंपल शुगर्स विथ सम vitamins and minerals. They provide a flavorful sweet addition to meals. However, appetite satisfaction is minimal. Generally 1 to 4 fruits daily is a good goal. You must eat a starch-based diet. See, पेशेंट कंप्लायंस भी कोई चीज़ होती है। पेशेंट्स को अगर फ्रूटेरियंस बनाएंगे, आपने कितने फ्रूटेरियंस देखे हैं जो अपने हंगर को ठीक से मैनेज कर पाते हैं? सो पेशेंट कंप्लायंस में अगर आप उनको मेनली फ्रूट्स खाने को बोलें, फ्रूट बेस्ड डाइट खाने को बोलें, प्रॉब्लम ये होगी कि आपने भी कोई ट्राई फ्रूट बेस्ड डाइट फॉर अ वीक, आप नहीं कर पाएंगे। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी सेटिस्फाइड। जो आपको हंगर की अर्ज आएगी, या जो आपका हंगर सप्रेस नहीं होगा, आपको सटाइटी नहीं आएगी, आप कंटेंट नहीं होंगे, आपको बार बार भूख लगेगी एज अ फ्रूटेरियन। दैट्स व्हाई इट सेज ओके टू हैव 1 to 4 fruits daily. It's, they are sweet, they are flavorful, but appetite satisfaction is minimal. ये एक इशू है फ्रूट्स के साथ। तो दे आर गुड बिकॉज उनमें फाइबर है, वाइटामिन है, मिनरल्स है, फाइटोन्यूट्रिएंट्स है, बट एपेटाइट सप्रेशन में उनका रोल इतना अच्छा नहीं है, राइट? नेक्स्ट पिक्चर।
People are sick from eating like kings and queens. Historical writings and pictures tell how wealthy people who ate meat, poultry, fish, cheese, milk, etc. भैया तलवारें मत निकाल लेना ये मिल्क और चीज का नाम सुन के। सच्चाई सच्चाई है, चाहे मैकडूगल ने 40 साल पहले बोली हो या आज मैं उसी सच्चाई को दोहरा रहा हूं, सच्चाई तो सच्चाई रहेगी। देयर आर इश्यूज विद डेयरी। आप अगर रिसर्च करेंगे, आप गूगल से पूछेंगे, आप यूट्यूब पे जाके पेरल्स ऑफ डेयरी चेकआउट करेंगे, यू विल नो। अकॉर्डिंग टू जॉन मैकडूगल कि जब हम लोग किंग्स और क्वींस की तरह खाते हैं, और किंग्स एंड क्वींस कैसे खाते हैं, रात से खाना खाते हैं जिसमें मीट, पोल्ट्री, फिश, चीज, मिल्क का बहुत बड़ा पार्ट होता है, वी बिकम फैट एंड सिक। The difference is that now billions of people, because of progress, the industrial revolution and the harnessing of fossil fuel, eat like the aristocrats of the past. आज हमारे पास वो टूल्स हैं, वो हालात मौजूद हैं जिसकी वजह से हम पुराने ज़माने के एरिस्टोक्रेट्स की तरह खा पा रहे हैं. So what else would you expect from eating all these rich foods served at Burger King and Dairy Queen, McDonald's, Taco Bell, KFC, all restaurants, groceries, etc. Obesity and sickness. Whatever makes you obese will also make you sick. Whatever is making you sick is also making you. ये देखो hand in hand, साथ साथ चलते हैं, पटरी की तरह, रेल की पटरी की तरह. Food poisoning from meat, dairy, eggs, poultry, fish, etc. causes type 1 and type 2 plus complications like eye damage, kidney failure, gangrene. Gangrene मतलब wound जो heal ही नहीं होता, etc. Right, आगे बढ़ते हैं. Food poisoning, meat, dairy, eggs, poultry, fish, इन सब चीज़ों से arthritis, rheumatoid, psoriatic, lupus, etc. भी होता है. GERD, you know, gastric acid reflux, indigestion, esophagitis, ulcers, gallbladder disease, etc. डेयरी छोड़ें और आपको अगर GERD है बहुत रिलीफ होगा. A surefire cure. Your body is always trying to heal itself. See, बॉडी का डिफॉल्ट स्टेट है हेल्थ, बॉडी का डिफॉल्ट स्टेट है बीइंग स्लिम एंड ट्रिम, और बॉडी का डिफॉल्ट स्टेट है नॉट सिकनेस. परफेक्ट हेल्थ वो तो आपको बार बार अपने डिफॉल्ट स्टेट में लेके जाती है, लेकिन आप इंसल्ट और इंजरी बंद नहीं करती. यू मस्ट स्टॉप द फूड पॉइजनिंग, और इन अदर वर्ड्स द इंसल्ट एंड इंजरी बाय ईटिंग रॉन्ग, एंड द डिसीजेस क्विकली इंप्रूव and or go away. Again, food poisoning is primarily caused by eating animal foods and vegetable oils. ध्यान दें, vegetable oils. One of the earliest controlled scientific trials of the McDougall diet. A Bible story 2600 years ago, Daniel and his men eating vegetables were compared to men eating animal foods. तो जो वेजिटेबल्स खा रहे थे उनको कंपेयर किया उन लोगों से जो एनिमल प्रोडक्ट्स खा रहे थे, लाइक मोस्ट अमेरिकन्स डू नाउ, द सैड डाइट, स्टैंडर्ड अमेरिकन डाइट. एट द एंड ऑफ द 10 days, guys, I need to pause, have some water, I have a itchy throat, excuse me. So at the end of the 10 days, the vegetarians looked healthier and better nourished. Recording चल रही है ना? Than any of the young men who ate the royal food. No surprises there. जो प्लांट किंगडम से जो फूड आता है उसमें फाइबर होता है जो मीट, डेयरी, एग्स, पोल्ट्री, फिश में नहीं होता है. बहुत डिफरेंस पड़ता है उससे. It makes a big difference. Okay, do not eat meat, cows, pigs, lambs, deer, buffaloes, whales, etc. Because animals are friends, not food. They are not even slaves. They should not be subject to cruelty. Do not eat fish, salmon, tuna, whatever. ये सब फूड पॉइजनिंग के स्रोत हैं. Do not eat eggs, chicken, goose, duck, ostrich, etc. देखिए, आपको अगर खाना ही है तो यू कैन ईट मीट लाइक कॉन्डी मीट, यानी कि बहुत कॉन्डिमेंट की तरह, यानी कि बहुत लिमिटेड मात्रा में खा सकते हैं अगर आपको खाना ही है.
बट अगर आप अवॉइड करेंगे इट्स बेटर फॉर योर हेल्थ, बिकॉज वीगन्स जो ये सब नहीं खाते हैं, जो वेजिटेरियन तो होते ही होते हैं और डेयरी प्रोडक्ट्स भी कंज्यूम नहीं करते हैं, एग्स भी कंज्यूम नहीं करते हैं, उनका बीएमआई लोएस्ट होता है, द लोएस्ट बॉडी मास इंडेक्स, यानी कि वो सबसे लीन और थिन और हेल्दी होते हैं वीगन्स. I've turned a vegan around 6-8 months ago and I've done it successfully. और इस छोटे अरसे में ही मैंने बहुत बेनिफिट्स देख ली. Do not eat cheese, cow, goat, sheep, camel, etc. कहीं किसी के मिल्क से भी. Don't use any other mammal's milk. वो तो उसके बच्चे के लिए, उसके बछड़े के लिए, उसके काफ के लिए, हमारे लिए थोड़ी है. Okay, do not eat fake meats and cheeses, hot dogs, sausages, burgers, lunch meats, cheeses, ice creams, etc. Most are made from isolated proteins from soya beans combined with other chemicals. Also avoid these made from protein of wheat, pea, fungi, etc. Right? False advertising in order to sell dangerous foods. The meat industry says you must eat their products for protein. The dairy says that if you want calcium, you have to have milk. Omega-3 comes from fish. Is the idea that you have been that's been pushed into your mind again and again. The truth is that सच्चाई तो यह है कि प्रोटीन कैल्शियम डेफिशिएंसीज होती ही नहीं हैं ऑन नेचुरल डाइट सफिशिएंट इन कैलोरीज. नॉर्मल कंडीशंस में होती ही नहीं है अनलेस आप स्टाफ करें, और जब आप स्टाफ करते हैं तो हर चीज़ की एक्चुअली डेफिशिएंसी हो जाती है. फिर तो आपको प्रोटीन की भी हो जाती है, कैल्शियम की भी हो जाती है, वाइटामिन और मिनरल्स की भी हो जाती है, ओमेगा-3 की भी हो जाती है. बट अंडर नॉर्मल कंडीशंस ऑन एनी नेचुरल डाइट सफिशिएंट इन कैलोरीज आपको कैल्शियम और प्रोटीन की डेफिशिएंसी नहीं होती है. आपने सुना है कोई आपका पड़ोसी कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से हॉस्पिटलाइज हुआ हो या प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से कोई बहुत बड़ा इशू है? नहीं, होती नहीं है. ये सब एक ये एक आइडियाज पंप कर दिए आपके दिमाग में, हैमर कर दिए डे इन डे आउट. ये फॉल्स एडवर्टाइजिंग है. द मीट मतलब प्रोटीन, डेयरी मतलब कैल्शियम. किसी को बोलो यार दूध गलत है तो बोलता है कि कैल्शियम कहाँ से मिलेगा, प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, यू नो. एंड ओनली प्लांट्स कैन मेक ओमेगा-3 फैट्स, नो फिश और अदर एनिमल कैन मेक देम. यही सच्चाई है. आगे बढ़ते हैं. ईट लॉट्स ऑफ कोल्ड सीरियल, व्हीट, राइस, कॉर्न, मिलेट एक्सेट्रा. यू नो, होल ग्रेन्स खाएं. वाइट राइस या ब्राउन राइस, बोथ फाइन. कॉर्न, मिलेट एक्सेट्रा. इंस्टेड ऑफ मिल्क आप उसको मॉइसन करें यानी गीला करें फ्रूट जूस से या थोड़े बहुत राइस या सोया मिल्क से. यस, राइस मिल्क भी होता है गाइस. सोया मिल्क के बारे में तो आपको शायद पता ही होगा. पैनकेक्स खाएं मेड फ्रॉम व्हीट, बकव्हीट, पोटैटोज एक्सेट्रा. नो ऑयल, नो ऑयल. बार बार ये शब्द आएगा आपके सामने. गो ऑयल फ्री, नॉट फैट फ्री. वी आर सेइंग गो ऑयल फ्री. फर्क है. डेयरी और एग्स, नो ऑयल डेयरी और एग्स. बस इसका ध्यान रखें. आगे बढ़ते हैं. ईट लॉट्स ऑफ बीन सूप्स, माइनस्टोन, वाइट बीन, pea, lentil, etc. Cook in slow cooker or pot. Buy already prepared in boxes and cans. ये आपको खाना है. देखो ग्रीन है, ये लाइट ग्रीन है. ग्रीन मतलब खाना है आपको. Eat lots of vegetable soups. Tomato, onion, corn, carrot, barley. Make a big pot and eat all week long with breads, baked potatoes and other convenient starches. Yes, eat potatoes. Eat breads. उनको demonize ना करें. They are not, they won't make you fat. It will be just the opposite. But you don't use any fatty condiments or oil. That's the condition. Boil करके आप potatoes खाएंगे, rice खाएंगे, they will never make, they don't have the capacity to make you fat. चिप्स थोड़ी खाने को बोल रहे हैं आपको कौन से बने नाचोस थोड़ी खाने, कॉर्नेटोस नाचोस थोड़ी खाने को बोल रहे हैं. आप भुट्टा खाएं, भुना हुआ बॉइल्ड कॉर्न खाएं, आप बॉइल्ड मैश्ड बेक्ड पोटैटोज खाएं, स्वीट पोटैटोज खाएं बॉइल करके. ये थोड़ी आपको मोटा करते हैं. होल ग्रेन्स खाएं, ये आपको मोटा नहीं करते. आगे बढ़ते हैं. यस, मैश्ड पोटैटोज खाएं. ईट फॉर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर. Potatoes provide complete nutrition, protein, amino acids, calcium, iron, fiber. 600% of your daily DRI होता है potatoes में. And 400% of your daily recommended intake fiber का होता है potatoes में. 600% iron, 400% of fiber.
फाइबर या विटामिन सी, नॉट वेरी श्योर, बट ये फाइबर में भी बहुत रिच है और विटामिन सी में भी बहुत रिच है. एंड इंस्टेंसेस देखे गए हैं हिस्ट्री में इन द पास्ट जहां लोगों ने 1.5 साल फैमिन के टाइम पे, सूखे के टाइम पे 1.5 साल सिर्फ पोटेटोज और पानी पे निकाल दिए हैं और वो जिंदा रहे. इट्स अ कंप्लीट फूड गाइस. मैं इसके बारे में बहुत बात करना चाहता हूँ बट सम अदर टाइम. इट्स अ कंप्लीट फूड. मैं गारंटी देता हूँ मैं महीनों निकाल सकता हूँ सिर्फ पोटेटोज और वाटर पे. और जिन लोगों ने ये ट्राई किया है थोड़े सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं, स्पेशली B12 का और हो सकता है विटामिन सी का. नो, नॉट विटामिन सी, कुछ विटामिन का. उसके आप सिर्फ पोटेटोज पे कितने महीने पोटेटोज पानी पे निकाल सकते हैं. मैंने खुद ट्राई करके देखा. टेस्टी तो ये है और खा रोज रोज खाओ तो भी आपका मन नहीं भरता. बट शुड बी बॉइल्ड, बेक्ड और मैश्ड. चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं. ईट लॉट्स ऑफ ब्रेड्स. होल ग्रेन होनी चाहिए. होल ग्रेन, व्हीट, राई एक्सेट्रा. ब्रेड इज नोन एज द स्टाफ ऑफ लाइफ. फॉर गुड रीजंस डू नॉट यूज बटर. Lasanga, not sure what this is, but it's made up of whole wheat, basically whole grains, जिसमें फाइबर भी है, vitamins, minerals और प्रोटीन सब कुछ है. Vegetables, tomato sauce, etc. That's lasanga, lasanga. I'm not so sure. Make with your favorite no oil. Sorry, need to pause again. Okay. I'm sorry, where was I? Yep. Next picture, next slide. Eat lots of brown rice and all other whole grains. भैया ना तो इशू ग्रेन्स में, ना तो इशू कार्ब्स में. ग्रेन्स होल होने चाहिए, रिफाइंड नहीं होने चाहिए. ये नहीं कि एंडोस्पर्म निकाल दिया और ब्रान अलग कर दिया, उसको साथ में रखो. बेसिकली एंडोस्पर्म इज मेनली द कार्बोहाइड्रेट पार्ट और ब्रान इज द फाइबर पार्ट. उनको अलग नहीं करना, उनको सेपरेट नहीं करना. होल सीड को क्रश करना अगर आप आटा ले रहे हैं तो, मैदा नहीं लेना. सो इट्स ऑल अबाउट ईटिंग होल ग्रेन्स. इवन वाइट राइस इज बेटर फॉर यू देन अदर एनिमल फूड्स एंड वेजिटेबल ऑयल्स. वेजिटेबल ऑयल्स बार बार आपके सामने आएंगे. नॉट आइसोलेटेड फैट्स इस तरीके के. लिक्विड कैलोरीज इतनी डेंस आपके लिए है ही नहीं. Because the fats you eat are the fats you wear from your lips to your hips. जो आप ऑयल जाता किधर है? It goes under your skin and it goes over your skin. वो आपके कानों से इवेपोरेट नहीं कर जाएगा. It will go under your skin and it will go over your skin. डॉक्टर जॉन मैकडूगल ये कहते हैं और मैं बिलीव करता हूँ. और डॉक्टर मार्क हाइमन कहते हैं फैट इज नॉट अ 4-letter वर्ड. ईट फैट गेट थिन. मैं नहीं मानता. सुनने में भी एब्सर्ड लगता है. ईट फैट गेट थिन. ये सब लोग मीट, डेयरी, एग्स, पोल्ट्री, फिश इस इंडस्ट्री को प्रमोट करते हैं. आई बिलीव. देखो मैं तो कहता हूँ अगर आपको वीगन बनना ठीक नहीं लगता है, मीट, एग्स, डेयरी, पोल्ट्री लेकिन लिमिट में ले. कैलोरीज फ्रॉम दैट कैटेगरी शुड बी अंडर 5%. ये रूल भी फॉलो करेंगे. इफ यू ईट मीट लाइक ओनली मीट तो भी ठीक ठाक ही है. बट फॉर एथिकल, मॉरल एंड हेल्थ रीजंस मैं तो वीगन हूँ और मैं बहुत खुश हूँ. और मुझे लगता है आई फाइनली आफ्टर ईयर्स ऑफ सर्च आई अंडरस्टूड द काइंड ऑफ डाइट आई शुड बी ईटिंग. और यही डाइट मैं आपको बता रहा हूँ. और ये कलर पिक्चर बुक में डॉक्टर जॉन मैकडूगल कहते हैं कि उनका 6 साल का, 8 साल का, 10 साल का ग्रैंडसन भी समझ जाता है. तो आप तो समझ जाएंगे कितनी सिंपल बुक है. पिक्चर्स के साथ एक्सप्लेन की है, सिंपल लैंग्वेज में, फ्री फॉर एवरीबॉडी टू डाउनलोड. एंड वो कहते हैं मैं तो 40 साल से यही बिगुल बजा रहा हूँ. आप भी मेरा साथ दे, मैं भी उनका साथ दे रहा हूँ. बिकॉज मैंने आजमाया है. आई हैव सीन दिस रियली वर्क्स. Eat lots of vegetable sushi. Not so sure what this is. इंडिया में तो हम लोग नहीं खाते हैं, but it's made up of white rice and white noodles. Are far better for you than animal foods and vegetable oils. Look at millions of trim, fit Asians. No doubt. Asians, Europeans और Americans से बहुत ज़्यादा slim, trim और fit. No doubt there. Eat lots of grain-based salads. Bulgur. Not so sure what that is. Barley, millet, couscous, quinoa, farro, maize, rice.
These are traditional Middle Eastern foods. No vegetables, oils, of course, because the fats you eat are the fats you wear from your lips to your hips. और फैट कहाँ जाता है? Over your skin and under your skin. It does not evaporate from your ear. Simple. Eat lots of whole grain bread and vegetable bean spread sandwiches. No fake soy based meats and cheeses. Eat some green में देखो ये भी green बत्ती. Non-starchy vegetables, eat a few daily. If you eat a diet of green, yellow, red and orange non-starchy vegetables, you will be hungry all the time. मैं बार बार emphasis starches पे because starches actually satisfy your hunger. They affect the stretch receptors in the right way. They give you the feeling of satiety. वो fullness नहीं आएगी तो आप खाते ही जाएंगे हर वक्त. अगर आप सिर्फ सब्जियां ही खाएंगे नॉन स्टार्ची और सिर्फ फ्रूट्स ही खाएंगे तो आपकी हंगर तो परपेचुअल बनी रहेगी. These foods do add interest and some concentrated nutrients to a starch based meal plan, but they will not sustain you. आपके हंगर को सस्टेन नहीं कर सकते ना. So they are a part of a healthy diet, but they are only a part. They can't be the major portion, right? आगे बढ़ते. Be careful. अब ये देखो orange में है. Of what? Nuts and seeds. They are fat filled. They will keep you overweight and obese. You may become a fat vegan. You may become a fat vegan. Helpful for those in need of gaining weight. Right. So, moderation में एक मुट्ठी भर एक दिन में 1 ounce 28 grams ये लिमिट रखें आप because they are fat filled and fat the fats you eat are the fats you wear from your lips to your hips and the fat that you eat goes over your skin and under your skin. It cannot evaporate from your ear. भाई ये जॉन मैकडूगल कहते हैं. यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा अनश्योर हो जाता हूँ कभी कभी. But anyways, I stick to what he says and it works for me. Sorry. Be careful of dried fruits. ये एक बहुत डेंस कैलोरिक फूड्स होते हैं. बहुत कम छोटी सी स्पेस में बहुत ज़्यादा कैलोरीज पंप हो जाती हैं. ये बहुत वॉल्यूमेट्रिक बल्कि नहीं होते हैं, डाइल्यूट नहीं होते हैं कैलोरीज में. दे आर वेरी डेंस डोज ऑफ कैलोरीज. So high simple sugar calories, minimal appetite suppression. ये appetite suppression बहुत ज़रूरी है. आपके stomach stretch receptors को affect करना बहुत ज़रूरी है. Helpful to gain weight actually and for endurance athletes. ये सिर्फ उनके लिए है. आम आदमी के लिए again maybe a मुट्ठी भर dried fruits. I need to pause again. Sorry about that guys. बार बार थोड़ा पानी पीना पड़ रहा है. Just got a very irritated throat. Okay. तो आगे बढ़ते हैं. Be careful or be wary of salt, sugar, spice. Most people can use these flavors if in doubt. Check with your professional healthcare advisor. देखिए salt can raise your blood pressure. If you have blood pressure issues हैं तो आप इसको अवॉइड करें, कम रखें. अगर आप वीगन एसओएस बन सकें, नो सॉल्ट, नो ऑयल, नो शुगर और मॉडरेट ऑन देम, देन इट्स ग्रेट. बट मोस्ट पीपल आर ओके विद सॉल्ट, शुगर, स्पाइस, राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं. डू टेक विटामिन B12. द रिस्क of a B12 deficiency disease is extremely small, 1 in a million, and takes more than 3 years to develop. Oh my god. To avoid even such a small risk, take this supplement. The need is fewer than 5 micrograms. Oh wow. Fewer than 5 micrograms mcg daily. However, the smallest doses sold in stores are 500 mcg. देखो तभी तो बोलते हैं have medicine your food should be your medicine. Don't rely on supplements and unnatural sources. However, the smallest doses sold in stores are 500 mcg. Likely no side effects occur from the excess
once a week is adequate. All right. One last thought. ये रेड में देखो आप, लाल बत्ती. If not save yourself and your family, how about saving planet Earth? The livestock industries are producing over half of the global warming gases. The meat, poultry, egg, dairy, and fish industries are major unregulated polluters of the environment. Fortunately, we can stop this overnight. Say no to food poisoning. Instead, eat beans, bread, corn, pasta, potatoes, sweet potatoes, rice, etc. In simple words, starches. कार्ब्स को बहुत गलत ठहराया गया है. Normally ये थ्योरी आप सुनते हैं. If you eat carbs or starches, it turns to sugar. You have a blood sugar rush. Insulin pours in, and insulin is a fat storage hormone, and you pile on weight. Extra tires हो जाते हैं आपको. ऐसा नहीं है. अगर ऐसा होता तो वीगन्स जो प्राइमरीली हाई कार्ब डाइट खाते हैं, 12-12 केले की स्मूदी से दिन शुरू करते हैं, वो तो बहुत मोटे होते. बट सच्चाई तो यह है कि वीगन्स और फ्रूटेरियंस जो बनाना बहुत खाते हैं, वो भी लीनेस्ट हैं. उनका लोएस्ट बॉडी मास इंडेक्स है. तो गाइस, ना तो पोटैटोज आपको मोटा करते हैं, ना राइस आपको मोटा करते हैं. पोटैटो चिप्स और समोसे और फ्रेंच फ्राइज की बात नहीं कर रहे हैं. इन द बॉइल्ड, बेक्ड और मैश फॉर्म, बॉइल्ड राइस आपको मोटा नहीं करते. उनमें कैपेसिटी नहीं है. उनमें एक कैपेसिटी आपको लीन थिन करने की. बिलीव नहीं करते हैं तो डॉक्टर कैम्पनर्स राइस एंड फ्रूट डाइट को रिसर्च करें. जो थी 4% प्रोटीन, 2% फैट, एंड रेस्ट एवरीथिंग वाज कार्ब्स थ्रू राइस. This diet reversed nephrotic syndrome, glomerulonephritis, malignant blood pressure, type 2 diabetes and obesity को तो ऐसे गिराया कि पूछो मत. तो जब राइस एंड फ्रूट डाइट पे ये सब हो रहा है और ऑल पोटैटो डाइट पे क्रिस वॉइट और एंड्रू फ्लिंटस टेलर ने इतना वेट लूज किया. एंड्रू फ्लिंटस टेलर ने तो कुछ 8-9 महीने से आलू ही खा रहे हैं भाई साहब, रोज सिर्फ आलू, उबले, बेक्ड, मैश्ड, बेक्ड, बॉइल्ड. इतना वेट लूज कर लिया बंदे ने. आप गूगल से पूछ लो कि इन द सर्च वर्ड्स क्रिस वाइट 60 days ऑन ऑल पोटैटो डाइट, 20 पोटैटोज डे, और एंड्रू फ्लिंटस टेलर कुछ 8-9 महीने से स्पट फिट चैलेंज चल रहा है उनका. ही इज अ स्पडी, राइट. तो ये लोग कर सकते हैं. कार्ब्स को डिमोनाइज ना करें, सच्चाई तक पहुंचे, गहराई तक पहुंचे. So guys, I hope you found this information useful. You have a good day. Bye bye. Peace, and have food as medicine. Because there are meals that heal you and there are meals that kill you. Make the right choice. Peace.